हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ गणित प्रकाश से चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 143 पर आ गए हैं। नया टॉपिक है फास्ट मल्टीप्लिकेशंस यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मल्टीप्लिकेशंस को जल्दी कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू कम अप with quick methods of multiplication when certain types of numbers are multiplied। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ खास सर्टेन तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें हम मल्टीप्लिकेशन बड़ी तेजी से कर सकते हैं। When one of the numbers is 11, 101, 1001 एंड सो ऑन, ये एक पैटर्न में नंबर्स लिखे हुए हैं। ऐसा नंबर लिखा हुआ है जैसे 11 हो गया, बीच में 0 आ गया, बीच में 2 0 आ गए, बीच में 3 0 4 0, यानी इस तरह के जो नंबर होते हैं इनमें हम बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। यूज द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद 11 इन अ सिंगल स्टेप। कहता है कि ये मल्टीप्लिकेशंस आप करके दिखाओ सिंगल स्टेप के अंदर। जैसे 3874 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 5678 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस टेक द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। पहली मल्टीप्लिकेशन को देखिए इन्होंने कैसे किया है। ये 3874 को मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो यहाँ इन्होंने 3874 तो ये पहला नंबर तो एज इट इज़ लिख लिया। अगला ये जो नंबर है ये 11 लिखा हुआ है, तो 11 को इसने दो नंबरों में ब्रेक कर लिया, यानी कि 10 + 1 में। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट्स होती हैं ये बाहर वाली डिजिट से बारी बारी से मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। पहले 3874 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3874 के आगे एक 0 लग जाएगा। फिर इस 3874 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3874 हो जाएगा। अब ये दो नंबर आ गए हैं, ये प्लस में आ गए ना, हम इनको ऐड कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी आसानी से हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ दूसरे की बात करें तो दूसरे के अंदर क्या किया जाएगा, बी वाले पार्ट को देखिए, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये 5 6 7 8 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 7 8 11 को ब्रेक कर लेंगे 10 + 1 के अंदर। अब 5 6 7 8 की मल्टीप्लाई पहले 10 से करेंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। फिर ये प्लस आ गया बीच में, 5 6 7 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 7 8 आ जाएगा। इन दोनों का सम कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट। सिंपल समझ में आ गया होगा। नोटिस हाउ द डिजिट्स आर गेटिंग एडिड। अब ये नोटिस कीजिए कि ये जो डिजिट्स है ना ये किस तरह से ऐड हो रही हैं यहाँ पे। लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर DCBA, दैट इज द नंबर दैट हैज D in the 1000 place, C in the 100 place, B in the tens place and A in the units place। एक 4 डिजिट का ऐसा नंबर लीजिए DCBA के तौर पे, जहाँ जो D है ये 1000 प्लेस पे है, C 100 प्लेस पे है, B 10 प्लेस पे है, A 1 प्लेस पे है। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया, ये DCBA ले लिया, मल्टीप्लाई किया है इसको 10 + 1 से। यही तो यहाँ पे कर रखा है ब्रैकेट के अंदर, 11 को ब्रेक करके 10 + 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये DCBA की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो DCBA का 10 टाइम्स हो जाएगा, और जब DCBA की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो DCBA ही रह जाएगा। दिस बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगा, जो DCBA को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में 0 लग जाता है, यानी DCBA और यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो भी आपका नंबर होगा लास्ट में 0 आ जाएगा। और ये DCBA को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर वही रहता है, यानी ये DCBA ही रहेगा। तो ये DCBA इसके नीचे जुड़ जाएगा, फिर यहाँ A और 0 का ऐड हो जाएगा, यहाँ A भी जुड़ जाएंगे, BC जुड़ जाएंगे, CD जुड़ जाएंगे, D जुड़ जाएंगे। वही तो यहाँ पे भी हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन में समझा दिया है। अब दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन 1 लाइन। अब नीचे आपको ना एक तरीका दे रखा है, इसमें ये स्टेप्स कुछ लिखे हुए हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई अगर करें तो एक ही स्टेप के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर आप आंसर फाइंड कर सकते हो। कैसे किया है, स्टेप्स को समझिए। 3874 नंबर है, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो इसका लास्ट डिजिट है, यानी 1s प्लेस पर जो नंबर है, आप आंसर में उसको उतार लोगे 4 को। ये 4 है ना, 4 उतार लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पहला डिजिट और जो दूसरा डिजिट है इनका सम करना है। 7 4 का सम हो गया 11। 11 के अंदर जो पीछे का 1 है वो तो हम आंसर में लिख देंगे, और जो आगे का जो 1 है वो कैरी के तौर पे हम 7 के ऊपर लगा देंगे। बात आ रही है समझ में आपको, यानी जिन दो नंबरों का एडिशन कर रहे हैं अगर उनसे कोई कैरी बन रहा है तो अगले नंबर के ऊपर आपको कैरी यहाँ पे लगाना है। ये बात समझना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। स्टेप 3 के अंदर 7 तक हमने ऐड कर दिया। अब 7 के बाद नंबर जो है 8 है,
अब 7 और 8 को हम ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 7 के ऊपर जो कैरी है ये जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, जिसमें से 6 यहाँ लिख देंगे और कैरी को हम 8 के ऊपर लगा देंगे। इसके बाद डिजिट्स आते हैं 8 और 3। अगले स्टेप में हम 8 और 3 को ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा, और 8 के ऊपर जो कैरी 1 है ये जुड़ने के बाद 12 हो जाएगा। 12 का 2 हम यहाँ लिख देंगे, फिर अगले डिजिट जो कि 3 है इसके ऊपर उसका कैरी लगा देंगे। लास्ट स्टेप के अंदर हमें दिखेगा कि यहाँ सिर्फ 3 बचा है और यहाँ पर इसका कैरी है, तो इसी का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, यानी 3 और 1 को हम जोड़ देंगे, वो हमारा यहाँ लास्ट डिजिट यहाँ पे जो है लास्ट डिजिट होगा पीछे से इस तरह से इसके आंसर के लिए। तो 42614 इसका आंसर हो जाएगा। इस स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक ही लाइन के अंदर, एक स्टेप के अंदर। अब कहता है नीचे, डिस्क्राइब अ जनरल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट्स बाय 11 एंड राइट द प्रोडक्ट इन 1 लाइन। इस रूल को जो आपने यहाँ देखा है कि एक ही लाइन के अंदर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, जो जनरल रूल है ना, उसको डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब का मतलब है थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद कहता है कि ये जो नीचे हैं, राइट द प्रोडक्ट इन 1 लाइन, ठीक है। अब नीचे इवेलुएट के आपको ये 4 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिनमें आपको यही काम करना है जो आपने ऊपर सीखा है। तो जनरल रूल हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, पहले इन 4 क्वेश्चंस को करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको जब मैं रूल बताऊंगा लिख कर तो आपको वो समझ में भी आएगा। तो यहाँ इवेलुएट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 94 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से। तो अपना पहला स्टेप ये था कि इसका जो लास्ट का डिजिट है यानी 1s प्लेस पर हमको इसको उतार लेना है। यहाँ हम आंसर लिखेंगे, समझ रहे हैं बात को, तो ये आंसर लिखने की जगह है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इसको और इसको हमें ऐड करना है। 4 और 9 कितना हो गया? 13। 13 में पीछे 3 आ रहा है, वो तो हम आंसर में लिखेंगे, और जो यहाँ ये अगला वाला नंबर है ये C फॉर कैरी की जगह चला जाएगा, यानी ये 9 के ऊपर चला जाएगा। अब आगे तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और 9 और ये कैरी मेरे को दिख रहा है। 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा, यहाँ हम 10 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। 94 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, 94 1 जार 94 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस लग जाएगा, 94 1 जार अगेन 94 आ जाएगा। देखिए यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 10 आ गया। सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर नंबर हमें दे रखा है 495। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से। तो स्टेप नंबर 1, पीछे का डिजिट उतार लीजिए, यहाँ पे ये 5 ले लिया। स्टेप नंबर 2, अब इस 5 और 9 को ऐड करना है, तो आ जाएगा 14। 14 में से 4 को लगाएंगे आंसर में, और ये जो 1 है इसको लगाएंगे कैरी हम 9 के ऊपर। ठीक है, अब 9 के आगे 4 डिजिट है, अब इन 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे। 9 और 4 हो जाएगा 13, और उसमें ये कैरी भी जुड़ेगा तो बन जाएगा 14। 14 का 4 हम यहाँ लगा देंगे, और ये जो 1 है ये कैरी हम यहाँ लगा देंगे। अब आगे 4 है और ये 1 है, बस कुछ है नहीं ना जुड़ने के लिए। जब आगे कुछ भी जुड़ने को नहीं बचता है तो फिर इस डिजिट का और इस कैरी का ही एडिशन करना होता है। तो 4 और 1 ये आ गया है 5। इस तरह से इसका आंसर ये आ जाता है 5445। आप क्रॉस चेक भी कर लेना मल्टीप्लाई करके, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला है 3279 इंटू में 11। ये 3 लिखा मैंने, ये 2 लिखा, ये 7 लिखा, ये 9 लिखा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है एक स्टेप के अंदर। सबसे पहला स्टेप 9 उतार लीजिए आंसर के लिए, फिर 9 और 7 का ऐड करना है, ये हो जाएगा 16। 6 को उतारिए आंसर के अंदर, 1 को लगाइए कैरी 7 के ऊपर। अब 7 से आगे बढ़िए, 2 है, 7 और 2 9 हो गया, 9 में 1 कैरी जोड़ दिया तो आ गया है 10। 0 को लगाइए आंसर में और 1 को लगाइए 2 के ऊपर कैरी। अब 2 के बाद 3 डिजिट है, 2 और 3 को ऐड कीजिए, 5 हो गया, 5 में ये कैरी जोड़ दीजिए, 6 हो गया, यहाँ 6 आ गया। अब लास्ट में ये डिजिट बच गया है ना 3, तो इसको छोड़ना नहीं है। ये लास्ट का जो डिजिट होता है ये यहाँ पे उतरता है, और अगर यहाँ पे कोई कैरी होता तो उसको जुड़ने के बाद उतरता। तो ये इसका आंसर हो गया है। समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा? ठीक है, लास्ट में भी है, काफ़ी बड़ा सा नंबर दे रखा है, लेकिन क्योंकि अब हम सीख गए हैं तो इसको करने में हमें मज़ा भी आएगा। 4 7 9 1 2 5 6 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1, ये जो 6 है इसको उतारिए आंसर के लिए, फिर पीछे से ही जोड़ना शुरू कीजिए। 5 और 6 का एडिशन करेंगे, 11 आएगा, इसमें से 1 आंसर में लगाइए, और ये आगे वाला आंसर यहाँ कैरी का लगाइए, ये जो 1 है। फिर 5 और 2 को जोड़िए, 7 आ गया, 7 में 1 जोड़िए, 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 से आगे बढ़िए, 2 और 1 को जोड़िए तो 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 1 और 9 को जोड़िए तो 10 आएगा,
ये 10 आ गया, 0 तो यहाँ लगाइए और कैरी लगाइए 9 के ऊपर। अब 9 और 7 को जोड़िए 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में से 7 को आंसर में लगाइए और 1 लगाइए यहाँ पे कैरी। अब 7 और 4 11 होता है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 यहाँ लगाइए और कैरी लगाइए 4 के ऊपर। अब ये 4 और ये कैरी बचा हुआ है तो 4 और 1 हो गया 5, ये हो गया आपका आंसर 52703816। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि क्या ये तरीका होता है, किस तरह से ये काम करता है। अब इसका जो जनरल रूल है ना, वो मैं आपको लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, वो एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ और यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 11, जैसे जैसे हम यहाँ समझें वैसे वैसे अपनी भाषा में लिख देंगे। राइट द लास्ट डिजिट दैट इज वंस और फर्स्ट डिजिट। भाई यही तो किया है हमने, जो हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले जो उसकी लास्ट डिजिट है दैट इज वंस, से मैंने ब्रैकेट में वंस भी लिख दिया है। लास्ट डिजिट का मतलब है पीछे वाली वंस डिजिट, और इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से डिनोट कर रहा हूँ, यानी ये मेरे लिए पहली डिजिट है। तो इसको मैंने लिख लिया, सबसे पहले यही किया मैंने। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एड फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम राइट। ये जो राइट में है फर्स्ट और सेकेंड डिजिट, इनको ऐड करना है, ठीक है। राइट द वंस डिजिट एंड पुट कैरी ऑन सेकेंड डिजिट। जो भी इनको जोड़ करके आएगा उसका वंस डिजिट तो आप यहाँ लिख दीजिए, और जो कैरी है ना वो लगा दीजिए आप कहाँ पे, सेकंड वाले डिजिट पे। यही किया है मैंने यहाँ पे भी, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अगला स्टेप क्या हो जाएगा फिर, देन ऐड सेकंड एंड थर्ड डिजिट प्लस कैरी। फिर आपको जो सेकंड और थर्ड डिजिट है ना ये आपको ऐड करनी है, प्लस इसके अंदर ये जो पिछले डिजिट पे कैरी है ये भी ऐड करना है। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, राइट द वंस डिजिट एंड पुट कैरी ऑन थर्ड डिजिट एंड सो ऑन। फिर आप जो आंसर होगा उसके वंस डिजिट को तो आप यहाँ पे लिख दोगे, और जो कैरी होगा उसे आप तीसरे डिजिट के ऊपर लगा दोगे। एंड सो ऑन का मतलब है ऐसे ही करते चले जाओगे फिर हर स्टेप के लिए, ठीक है। वह लास्ट डिजिट एट लेफ्ट अराइव, जब आखिर में ये जो आपकी डिजिट आ जाएगी लेफ्ट में, जो सबसे लास्ट में डिजिट आ जाएगी ना, राइट इट विद एडिंग कैरी। फिर आप इस डिजिट को लिखोगे कैसे, कैरी को ऐड करने के बाद। जैसे यहाँ 4 था ना, 4 में 1 जोड़ा तो जोड़ के 5 आ गया ना, तो फिर लास्ट में ये 5 लिख दोगे। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे इस मेथड में किया है ना प्रैक्टिकली, उसी चीज़ को जस्ट सिंपली अपनी भाषा में आपको ऐसे दिखा के ना थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना था इस जनरल रूल को, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। कैन वी कम अप विद अ सिमिलर रूल फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 101? क्या अब हम कोई ऐसा सिमिलर रूल भी यहाँ पे देख सकते हैं जिससे हम किसी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई 3874 बाय 101। अब इस नंबर को 101 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेट अस टेक अ 4 डिजिट नंबर DCBA। DCBA आपने कोई 4 डिजिट का नंबर लिया, इसको 101 से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पे DCBA इनटू में इस 101 को आपने 100 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया। जैसे हम पहले 11 को 10 प्लस 1 में ब्रेक कर रहे थे ना, ऐसे 101 को हम 100 प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये जो DCBA है ये पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे मल्टीप्लाई 100 लग जाएगा, और इस नंबर की जो वैल्यू है वो आगे 2 0 लग के और 100 टाइम्स हो जाएगी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये DCBA, इसमें 2 0 लग जाएंगे। DCBA को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये DCBA हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे 11 से मल्टीप्लाई किया उसको 10 प्लस 1 में ब्रेक करके, ऐसे 101 को 100 प्लस 1 में ब्रेक करके हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यूज दिस टू मल्टीप्लाई 3874 इनटू में 101 इन वन लाइन। अब इसको आप यूज़ कीजिए एक ही लाइन में ना, इसका मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। चलिए इसका एक ही लाइन में 3874 है, ये 3874 इनटू में 101 है ये, तो 3874 और 101 को मैंने 100 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया है। तो एक ही लाइन में क्या होगा, ये 3874 ये 100 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, प्लस में 3874 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3874 हो जाएगा, लास्ट में ये जुड़ जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खूब अच्छे तरीके से। What could be a general rule to multiply a number by 101 and write the product in one line? Extend this rule for multiplication by 1001 और ऐसे ये 10,001। यानी कहता है कि यहाँ पर जो है ये एक ही लाइन में इन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, इसको ऐसे 100 से कर दिया, फिर एक टाइम्स कर दिया, फिर इनको जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब एक लाइन से मतलब है ये सामने सामने कर दिया, एक ही लाइन में होगा, जोड़ना ही जोड़ना है इसके अंदर।
क्या इसी तरह से इस रूल को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी किसी बड़े नंबर के लिए भी किया जा सकता है, जैसे 1001 है, 10,001 है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। वहाँ पे नंबर को 1001 में ब्रेक कर दिया जाएगा या फिर 10,001 में ब्रेक कर दिया जाएगा। जो भी हमारे पास नंबर होगा जिसके हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना इन नंबरों से, तो हमें इनको ब्रेक करना है। यूज़ दिस टू फाइंड 89 इंटू 101, 949 इंटू 101। अब यहाँ पर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कभी 101 से कर रहे हैं, कभी 999 से कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना आपको इसी वाले तरीके से, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, नंबर को ब्रेक करके, किसी एक नंबर को ब्रेक करके जब ये आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है ना, उसमें आपको ये जवाब देने इन क्वेश्चंस के। चलिए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है 89 इंटू में 101। तो 89 तो एज इट इज़ हो गया और 101 को हम 100 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे, तो फिर ये 89 की 100 से मल्टीप्लाई होकर 8900 हो जाएगा। बीच में ये प्लस आ गया, 89 1 जार ये 89 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 8989 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस इसी तरह के आपके एग्जामिनेशन में आने हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते, वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने हैं। यहाँ 949 को मल्टीप्लाई 101 से करना है, तो 949 को मैंने ये उतार लिया, 101 को मैं 100 प्लस 1 में ब्रेक कर लूँगा। ये बात आपको पता होगी कि मल्टीप्लाई यहाँ जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो मल्टीप्लाई लगाना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर ने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगाया है, ये आपको थ्योरी में भी पढ़ाई गई थी बात। तो अब 949 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 गुना हो जाएगा, यानी 2 0 लग जाएंगे, फिर प्लस हो गया। और जब इसको 1 से करेंगे तो 1 से करने के बाद तो वही नंबर आता है। तो ये दो नंबर आगे हैं, इनका सम कर दोगे आप, ये सम आ जाएगा 95849, ये इसका आंसर आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे में नंबर थोड़ा और बड़ा हो गया है, नंबर भी बड़ा हो गया है और जो इसका मल्टीप्लाई जिससे करना है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, उसे भी ध्यान से समझना। इस बार 1001 लिखा हुआ है, तो ये 265,831 इंटू में, तो ये 1000 और प्लस में 1 लिखा जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये 1001 है तो ये 1000 यहाँ लिखा जाएगा, प्लस में 1 यहाँ लिखा जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं, वो सोचे कि यहाँ 2 0 है ना, तो यहाँ पे 1 2 0 और प्लस में 1, गलत। ये तो 100 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये 101 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है ध्यान से। अब इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 265,831, इसमें 3 0 लग जाएंगे, यानी ये 1000 गुना बढ़ जाएगा नंबर। फिर जब इसको 1 से करेंगे तो यहाँ प्लस लगेगा, 1 से करने पर यही वैल्यू रहेगी 265,831। फिर हम इनको ऐड कर देंगे, बड़ा सा नंबर आएगा 26848,931, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इससे अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर है 4 टाइम्स तो है यहाँ पर 1 1 1 1 1 और मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1001 से, तो 1 1 1 1 ब्रैकेट और इसको भी ब्रेक हम 1000 प्लस 1 में करेंगे। यहाँ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1, इसके आगे 3 0 लग जाएंगे, फिर ये प्लस आ गया। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाएगी। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, पीछे तो ये वाले 3 आ जाएंगे, यानी कि 1 1 1 आ जाएगा। ये वाला यहाँ के इसको 2 बना देगा और आगे ये 1 1 1 होंगे, 1 1 1, यही आपका आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है। अगला देखिए, अगले 2 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आप कुछ नया सीखने वाले हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी, लेकिन इस बार नंबर को आपको माइनस में ब्रेक करना है। 9734 इंटू में 99 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 9734 इंटू में, इस 99 को मैं 100 माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 100 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो वो 99 के ही तो बराबर होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा मेरा कि 100 का टेबल पढ़ना मेरे लिए बड़ा आसान होता है, 1 का टेबल पढ़ना मेरे लिए बड़ा आसान होता है, तो मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। यही तो पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, कि आपकी मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाए। ठीक है। तो 99 को 100 माइनस 1 में ब्रेक कर लिया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 973400 आ जाएगा। इस बार यहाँ माइनस है ना, तो ध्यान देना यहाँ माइनस आएगा, माइनस और ये प्लस, माइनस बन जाएगा। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9734 ही आएगा। अब जैसे प्लस वालों में तो यहाँ ये प्लस हो रहे थे, लेकिन इस बार अब ये माइनस हो जाएंगी
अब इसमें से इस वैल्यू को माइनस किया जाएगा, तो माइनस करने पर आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ जाएगी, आप ट्राई कर लेना। चलिए इसी तरह से 6th पार्ट भी है। इस बार नंबर आपको 999 दे रखा है जिससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कॉमन सेंस यही लगानी है कि आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, किन दो नंबरों में ब्रेक करोगे ताकि मल्टीप्लिकेशन आपकी स्मूथली हो जाए। 999 है, 999 होता है 1000 से एक कम। भाई 1000 में से एक माइनस कर दूंगा तो वो वैल्यू 999 ही होगी ना। और 1000 का टेबल पढ़ना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। तो 2 3 4 7 8 इंटू में 1000 माइनस 1, यहाँ 1000 तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 7 8 के आगे 3 0 लग जाएंगे, फिर ये माइनस आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 7 8 आ गया। फाइनल में इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा 2 3 4 5 4 5 2 2, ये आपका आंसर होगा। तो जब भी आप अपने नंबर को ब्रेक करते हो ना, अगर आपका नंबर ऐसा है जैसे कि 11 है, 101 है, 1001 है, तो ये हमेशा यहाँ पर बहुत सारे ज़ीरो लगेंगे और +1 में लिखा जाएगा। जैसे ये 1001 है तो ये 1000 + 1 लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर्स ऐसे हैं जैसे 9 है, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे 10 - 1। अगर 9 की जगह पे 99 है तो 99 को कैसे ब्रेक करोगे 100 - 1। अगर 999 है तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, ये 1000 - 1 होता है। ये 9999 भी हो सकता है। उस केस के अंदर आप 10000 यानी कि 1 के आगे 4 0 - 1, इसमें इसको ब्रेक कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से एकदम से मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। Such methods of applying the distributive property to easily multiply two numbers were discussed extensively in the ancient mathematical works of Brahmagupta, Sridharacharya, Bhaskaracharya. In his work Brahmasputa Siddhant, Brahmagupta refers to such methods for fast multiplication using the distributive property as इष्टगुणन। तो ये यहाँ पे बता रहा है इसकी जो इसके बारे में बता रहा है, इसके फ़ायदे के बारे में, और ये कब यूज़ की गई थी प्रॉपर्टी, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री लिख रही है कि ये जो तरीका है ना जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लिकेशन को आसान कर देते हैं, ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ की गई थी पुराने मैथमेटिशियल कामों में। जो मैथमेटिक्स ने काम किए थे, ब्रह्मगुप्ता के, सिद्धार्थाचार्य के, भास्कराचार्य के, इसके जो काम थे, जो एक ये वर्क था क्या, ब्रह्मस्पुता सिद्धांत, ये कोई किताब होगी या कोई रिसर्च होगी। इसमें जो है ना ब्रह्मगुप्ता ने रेफ़र किया था इस तरह के मेथड को जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है ना, ये तरीका जो अब हम सीखे कितनी फास्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है डीवी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो इस तरीके को जो ना इष्ट गुणन बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को हिंदी में। हम इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसको हिंदी में इष्ट गुणन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नया टॉपिक चलेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।